Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आपको याद हो, पुराने सेशंस में हम कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। इसके ऊपर 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैं 4 टाइप के सेशंस आपको सिखा चुका हूं। जिसमें पहला टाइप था जिसमें एक सिंपल फंक्शन हुआ करता था, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, जिसमें किसी पॉइंट पर आपको चेक करने बोला जाता था कंटिन्यूटी। सेकेंड टाइप था जिसमें फंक्शन गिवन होता था। थर्ड टाइप में इस तरीके से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के केसेस होते थे। और फोर्थ टाइप में एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए चेक करना होता, जैसे यहाँ 0 और 1 दोनों के लिए चेक करना होगा। यहाँ सिर्फ एक ही के लिए करते थे, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हम कंटिन्यूटी में देख चुके हैं। आज हम और कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। एक हम मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का इक्वेशन पिक करने वाले हैं, एक अननोन वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये 3 टाइप और हो जाएंगे, 4 और 3 7 टाइप। इसके अलावा एक आखिरी टाइप हमारा रह जाएगा जो कि कंपोजिट फंक्शंस, जो आपके अगले लेक्चर में होगा। आज हम मैक्सिमम इंटीजर फंक्शंस वाले, अननोन कांस्टेंट निकालने वाले और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चन रैंडमली पिक कर लिए। एनसीईआरटी में 19th क्वेश्चन में मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। एक 27th में, इसके आगे पीछे भी दिए हुए बहुत सारे। ये अननोन वैल्यू, अननोन कांस्टेंट निकालने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला है। ठीक है, और फिर कंपोजिट फंक्शन आपके अगले लेक्चर में होगा। आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस। पेजेस ले लेते हैं। हम ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो वहां बोला गया है कि आपको मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। पहले तो आपको इस फंक्शन के बारे में पता होना कि ये फंक्शन है क्या। महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, है ना। मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की क्या कहानी है ये आपको पता होना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो पहले इस फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लो। 11th पे जो सेशंस हुए हैं, 11th के मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लिए हुए वैसे, बाकी मैंने रेगुलर लेक्चर्स में बताया इस बारे में। खैर, जैसे देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, ये -1, ये -2 और -3। इस और जैसे जैसे जाते जाएंगे हमको बड़े नंबर्स मिलेंगे, और इस और जैसे जैसे जाते जाएंगे हमको छोटे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, सपोज कर लो अगर यहाँ की हम बात कर रहे हैं, दैट इज 1.5। तो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में अगर 1.5 कोई एलिमेंट आता है तो इसका नाम है मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें से जो आंसर निकलेगा वो सबसे बड़ा इंटीजर नंबर होगा। 1.5 इंटीजर तो है नहीं, तो हम वो देखेंगे कि 1.5 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो एक कंप्लीट नंबर हो, दैट मीन्स वो इंटीजर बन जाए। 1.5 से पहले, बाद नहीं, पहले कौन सा नंबर है 1। 1.5 का आंसर 1 होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं 2.1, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शंस ऑफ 2.1 कितना आएगा 2, क्योंकि 2.1 में सबसे बड़ा जो इंटीजर इंक्लूड है वो 2 होगा। अच्छा, अगर नेगेटिव नंबर्स में बात करें, यहाँ पे देखो इसकी बात कर लेते हैं, -2.3 है सपोज कर लो ये। ठीक है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3। तो अब देखो 2.3 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा इंक्लूड होगा, जस्ट इसके पहले वाला नंबर। वो कौन सा है, -2.3 मैंने गलत जगह बना दिया, सॉरी माय फॉल्ट, इधर आएगा इधर आएगा -2.3 है सपोज कर लो। तो -2.3 के जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है जो उसमें इंक्लूड है, वो है -3। उसकी वैल्यू -3 आनी है। या नंबर लाइन को और बढ़ा दे रहा हूँ आपको और अच्छे समझा दे रहा हूँ, -4, यहाँ पे -5। अब सपोज कर लो -4.1 आ गया, -4.1। मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन -4.1। -4.1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो उसमें इंक्लूड होता है, तो -4.1 से जस्ट पहले वाला नंबर, ये पहले ये बाद, तो -4.1 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा, -5। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, तब आप इसके लिए ऑपरेशंस को समझ पाएंगे। अब देखना, हम इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको 3 चीजें इक्वल बतानी होती है, LHL, RHL, फंक्शन ऑफ ए। बट उसके पहले भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जैसे अब ये देखना,
अगर मैं यहां लिखता हूं 1.9, सो 1.9 के लिए आंसर कितना आना है? 1। अच्छा, और मैं यहां लिखता हूं 2.1, ठीक है, सो 2.1 के लिए आंसर कितना आना है बताओ? 2। इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखो। 1.9 के लिए आंसर कितना आना है? 1। 2.1 के लिए आंसर कितना आना है? 2। अच्छा, इसी 1.9 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज 2 माइनस 0.1, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज 2 प्लस 0.1। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 0.1 1.9, जिसका आंसर 1 आ रहा है, और 2 में बहुत छोटा नंबर हमने ऐड किया तो 2.1 बना, तो आंसर 2 आ रहा है। मतलब अगर यहां पर किसी इंटीजर में एक स्मॉल अमाउंट ऐड कर दें तो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का आंसर एक इंटीजर नंबर ही होता है। बट अगर किसी इंटीजर में से एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर सब्सट्रैक्ट कर दें तो आंसर इसमें से एक छोटी वैल्यू आने लगती है। वही चीज यहां देखो, maximum integer function of x minus h and maximum integer function of x plus h। सिर्फ इसको समझाने के लिए मुझे इतना सारा कुछ बताना पड़ रहा है। तो देखो, ये सपोज कर लो x है और स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है 0.1, सो मैक्सिमम इंटीजर ऑफ x प्लस h 2 प्लस 0.1 बिकम्स 2.1 विच रिजल्ट्स 2। तो इसका आंसर सिर्फ कितना आएगा? x। बट मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस h बिकम्स x माइनस 1। क्यों होता है x माइनस 1? यहां देखो ना, अगर किसी इंटीजर में से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर यहां जो रिजल्ट आएगा वो इस इंटीजर से एक छोटा आएगा। देखो, जैसे 2 में से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर, पिकाचू नंबर सपोज कर लो, पिकाचू नंबर है नहीं वैसे, वो 2 माइनस 0.1 सब सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1.9 बचा, तो 1.9 दैट मींस 1। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एच की वैल्यू आती है x माइनस 1 और मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू आती है x। बस यही चीज आपको बतानी थी, इसलिए मुझे इतना सबको समझाना पड़ा। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सो अब देखो, व्हाट इज fx? fx is maximum integer function of x. So firstly we evaluate RHL. RHL कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h, हम a पर ही चेक कर रहे हैं इसको, एट x इज इक्वल टू a, ठीक है, सो कर दे रहे, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h, सो यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस h, that means limit h tends to 0 plus maximum integer function of a plus h। अब भी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, x plus h x बनता है, तो maximum integer function of a plus h कितना बनना है? a। सो यहाँ पे आंसर आ जाना है a। ये आपका RHL होगा। सो अब हम निकाल लेते हैं LHL। LHL निकाल लेते हैं, that is limit h tends to 0 minus function of a minus h। So limit h tends to 0 minus function of a minus h, function of a minus h, that means it becomes maximum integer function of a minus h। limit what? h tends to 0 minus and x minus h कितना बनता है? x minus 1, so maximum integer function of a minus h कितना बनना है? a minus 1, h tends to 0 minus, तो आंसर a minus 1 ही आना है। फंक्शन ऑफ a निकालने की जरूरत है ही नहीं ऑलरेडी, क्योंकि RHL a आया है और LHL a minus 1 आया है, बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो RHL डज नॉट इज इक्वल टू LHL। तो प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असतत है। बात आई समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आपको पहले मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन अच्छे से पता होना, तो आप इसके बेसिक्स को समझ पाएंगे, जो मैंने यहाँ से इसको ही लिंक किया और इससे फिर इसको लिंक किया। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, इसके पीछे कर लेते हैं। सो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। अब हम 23 ले रहे हैं। 23 में क्या बोला है देखो, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करो। इसके लिए ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब उन सारे हमको पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले हम चेक किस पर कर सकते हैं? बाउंड्री वैल्यूज पर। सो बाउंड्री वैल्यू तो यहाँ एक ही है, उस पर चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूअस हुआ
तो सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, और डिसकंटिन्यूस हुआ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू, क्या मेंशन है, दैट इज sin x अपॉन x व्हेन x इज स्मॉलर देन और 0 एंड हियर इज x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पुराना जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है, कि जब LHL आप कहाँ लगाते हो, जहाँ x इज स्मॉलर देन a होता है, और RHL कहाँ लगाते हो, जहाँ x इज ग्रेटर देन a होता है, और फंक्शन ऑफ a कहाँ लगाते हैं, जहाँ x इज इक्वल टू a होता है। तो ये लेक्चर मैं पहले समझा चुका हूँ इसके ऊपर, इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं कंटिन्यूटी के। मैं पूरी इसकी एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, तो जिन्होंने कंटिन्यूटी का कुछ भी नहीं पढ़ा तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखे, फिर सेकंड देखे, और आज का जो थर्ड लेक्चर है वो देखे। बस एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, फिर तो हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे आगे इसी में 5th चैप्टर के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से करें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही है। मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लास्ट में भी लगा दे रहा हूँ, और यहाँ ऊपर आई बटन में भी दे दे रहा हूँ, तो आप वहां से भी उसको टैप करके जाके पहले देख सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं इस पे। सो हम निकालते हैं वैल्यूज। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं RHL। ऐसा कोई कंपल्सन है नहीं किसके लिए निकालना, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0। RHL निकालने के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस function of a plus h. What is the value of a? 0. That means limit h tends to 0 plus h becomes function of h. अब देखने वाली बात यह है कि RHL लगेगा कहाँ, ये देखने वाली बात है। RHL कहाँ लगता है, जहाँ x is greater than a ट्रू हो रहा हो। So x is greater than 0 यहाँ ट्रू हो रहा है, इसके लिए फंक्शन कितना है, x plus 1, इस पे लगेगा। So limit h tends to 0 plus function of h, ये आ जाएगा h plus 1। 0.0 का फॉर्म अगर होता है तो हम लिमिट नहीं रख सकते, अभी हम लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने 0 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1। तो ये आ गया RHL। अब हम निकाल लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब देखो फंक्शन ऑफ a माइनस h क्या होगा बताओ, a क्या है 0, तो फंक्शन ऑफ 0 माइनस h बिकम्स माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ माइनस h के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। सो देखो क्या रिजल्ट निकल के आना है, फंक्शन ऑफ माइनस h का, फंक्शन ऑफ माइनस h का क्या रिजल्ट निकल के आना है, कहाँ गया ये, इसमें लगेगा x स्मॉलर देन a वाला केस, तो x स्मॉलर देन a वाला केस लगा दे रहे हैं, दैट मीन्स x स्मॉलर देन 0, तो ये फंक्शन होगा, तो इसमें लगा दे रहे हैं साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ आ जाएगा साइन h अपॉन h, और साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है। जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपने पढ़ा है लिमिट का, सबसे बेसिक फॉर्मूला, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से ये वैल्यू 1 आ गई, ये वाली वैल्यू 1 आ गई। अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ a की तरफ। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a कहाँ लगेगा ये देखने वाली बात है, जहाँ पर x इज इक्वल टू a ट्रू हो रहा हो। सो x इज इक्वल टू a, इसमें ट्रू हो रहा है, सो यहाँ पर है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 1। किसके लिए चेक करना है, 0 के लिए, सो यहाँ रख दे रहे हैं 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1, तो ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, और ये भी 1 आया, तो RHL दैट इज इक्वल टू LHL दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तीनों इक्वल आ गए, नीचे लिख देना इक्वेशंस देके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, नीचे लिख देना बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इट इज क्लियर दैट दी LHL दैट इज इक्वल टू RHL दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो आप वहां लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि कहीं पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस थोड़ा ना हुआ, हम इन्हीं के लिए चेक करते हैं बाउंड्री वैल्यूज के लिए। यहाँ तो एक ही थी, 2-3 होते तो उनके लिए चेक करते, तो हियर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आप वहां पर ऐसा करके मेंशन कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर करा दिया। सो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये अननोन फंक्शन, अननोन कांस्टेंट वाला, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि कंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो fx है ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तब आप k की वैल्यू निकाल के बताओ।
ठीक है। सो ये अननोन वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस भी हैं। देन उसके बाद फिर कंपोजिट फंक्शन का लेक्चर होगा एक, और उसके बाद फिर आपका डाउट लेक्चर होगा। 5.1 के जितने क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होंगे फिर वो आप भेज सकते हो। सो अभी जो रिलेवेंट होते जा रहे हैं उनको आप बना बना के देखें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन वाला पहले सॉल्व किए हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल किए हैं, अब इसको लिख दे रहे हैं के एक्स स्क्वायर 3, ये है एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू के केस में, और ये है एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे। सो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूं, ये एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, बोल दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तब आपको बोला गया है कि भाई के की वैल्यू बताओ। सो अब सुनना ध्यान से, हम तीन चीजें इक्वल बताते हैं जब हमको फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है, तो हम तीन चीजें इक्वल बताते हैं, LHL, RHL एंड फंक्शन ऑफ ए। अभी हमको कंटिन्यूस नहीं बताना, हमको सिर्फ के की वैल्यू चाहिए। तो आप एक काम ये करते हैं कि कोई भी दो ले सकते हैं, जैसे तीन चीजें थी ना, LHL दैट इज इक्वल टू RHL दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, इसमें से कोई भी दो इक्वल रख के हम सॉल्व कर देते हैं। बट थोड़ा दिमाग भी लगाना है, एक ऐसा लेना है जिसमें के आए, मतलब इंडेफिनेट वैल्यू वाला फंक्शन आए, और दूसरा ये लेना है जिसमें डेफिनेट वैल्यू आए। तीनों भी निकाल लो तो मेहनत बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। सो ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, x इज ग्रेटर देन 2। सो x इज ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पर कौन सा RHL लगेगा कि LHL लगेगा? x इज ग्रेटर देन a में RHL, तो एक RHL लगा देते हैं, और यहाँ x इज स्मॉलर देन 2 है तो LHL लगा देते हैं। तो डेफिनेट वैल्यू वाला फंक्शन भी हो जाएगा और इनडेफिनेट वैल्यू वाला फंक्शन भी हो जाएगा। आप तीनों भी लगा के कर सकते हो, मैं दो से भी कर सकते हैं। खैर, हम RHL सॉल्व कर दे रहे हैं। सो RHL लगा दे रहे हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, जिस पर चेक कर रहे हैं या जिस पर कंटिन्यूस बोला है 2 पर, तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। तो लगा दे रहे हैं फंक्शन। सो इसकी तो डेफिनेट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, x ग्रेटर देन 2 पर लगेगा जिसकी वैल्यू 3 गिवन है। सो RHL तो 3 आ गया। अब LHL निकाल लेते हैं, आ जाओ। LHL क्या फॉर्मूला लगाओगे? दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस h। सो limit h tends to 0 minus function of a. What is the value of a? 2 minus h. That means limit h tends to 0 minus. अब LHL कहाँ लगता है? जहाँ x smaller than 2 true हो रहा हो। So x smaller than 2 यहाँ true हो रहा है, रख दे रहे हैं k, और x की जगह आएगा ये 2 minus h इस पूरे का होल स्क्वायर। 0/0 का फॉर्म नहीं है, लिमिट रख दे रहे हैं। सो यहाँ k आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 minus 0 का होल स्क्वायर। So which becomes k into 4 that is equal to 4k. So ये LHL आ गया। चलो फंक्शन ऑफ a भी निकाल लो, मन नहीं मानता, लो वो भी निकाल ही लो। फंक्शन ऑफ a नहीं होती ना इच्छा, उसके बिना नहीं रहा जाएगा। फंक्शन ऑफ a कहाँ लगेगा? जहाँ x इज इक्वल टू 2 हो। सो x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन रख दो k a स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2। सो k इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4k, वही आया। सो फंक्शन ऑफ ए है, ये LHL है, ये RHL है, कोई सी किन्हीं दो को इक्वल रख दे रहे हैं। सो हम रख दे रहे हैं LHL दैट इज इक्वल टू RHL। क्यों रख पा रहे हैं? क्योंकि फंक्शन बोला है x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है। सो व्हाट इज RHL? 3। व्हाट इज LHL? 4k। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 3/4। सो इस तरीके से आपको अननोन कांस्टेंट को निकालने वाले क्वेश्चंस को करना था। ठीक है, तो टोटल मैं आपको बहुत सारे टाइप अभी करा चुका हूँ, 60 टाइप ऑलमोस्ट करा चुका हूँ मैं अभी तक कंटिन्यूटी के। एक कंपोजिट फंक्शन का टाइप बचा है, एक सबसे पहला था जिसमें सिंपल फंक्शन गिवन होता था और पर्टिकुलर वैल्यू पर चेक करने बोला जाता था। दूसरे में सिर्फ fx गिवन होता था, तीसरे में एक ही बाउंड्री वैल्यू होती थी, चौथे में एक से ज्यादा बाउंड्री वैल्यूज होती थी, पांचवा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शंस को सॉल्व करना, अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगला अननोन कांस्टेंट निकालना। अब एक और बचा हुआ है कंपोजिट फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होने वाला है। सो आप इनके क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर कंपोजिट फंक्शन में करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर एक दिन डाउट लेक्चर आप निकाल के रखें अगर आपके कोई डाउट रहते हैं। सो उनको फिर अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, जो कंपोजिट फंक्शन के बाद जो डाउट लेक्चर होगा वो वाला। ठीक है, सो अगर अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको लगता है सच में कि आपके लिए मेहनत हो रही है, सो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो। ठीक है, सुबह फिजिक्स के लेक्चर अपलोड्स कर रहा हूँ मैं रेगुलरली, बस संडे उसको प्रोवाइड नहीं करता, थोड़ा रेस्ट आपको भी ज़रूरी है। और आपके मैथ्स के लेक्चर इवनिंग टाइम में,
ठीक है, तो रेगुलर बने रहें चैनल के साथ, आपकी पढ़ाई चालू रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।